पलेंटियन मतलब वही बड़ी भारी तादाद में, बहुत ज़्यादा नंबर्स में। एक तरफ बोला है कि सारी सत्ता जो है रमेश भाई जो है वो मतलब जो 5वें नंबर का पूर्वज है वो बाप को सौंप देगा। फिर एक तरफ ये भी बोला है कि मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ेगा। तो ये दोनों जो है वो अलग अलग टाइम पे होता है या फिर कोई लिंक है इन दोनों के बीच? नहीं, अलग अलग टाइम पे होगी ना चीज़ें। मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ेगा, ज्ञान सरोवर वालों को ज्ञान सरोवर छोड़ना पड़ेगा। बाबा ने बोला है सुखधाम और शांतिधाम दोनों का गेट एक साथ खुलेगा। बाप को सत्ता सौंप देगा तो वारिसदार क्वालिटी की सौंप देगा या प्रजा को भी सौंप देगा? वारिसदार क्वालिटी जो तैयार किए, और जो वारिसदार क्वालिटी तैयार हुए तो पहले 8 की राजधानी सुखधाम का गेट खुल जाएगा और साथ ही साथ शांतिधाम का गेट खुलेगा। जो सुखधाम के गेट में चले गए है ना, और जो नहीं जा पाए वो शांतिधाम में जाएंगे। तपस्या करनी पड़ेगी, तपस्या भागेंगे कैसे तपस्या करने के लिए? तो मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ेगा, ज्ञान सरोवर वालों को ज्ञान सरोवर छोड़ना पड़ेगा। दोनों चीजें भी हो सकती है साइमल्टेनियसली। वो तो इसलिए बोला है ना ताला भी लग जाएगा मधुबनों के आगे कि लोग जो है मारने को आएंगे, और वो बाबा ने बोला है थूकेंगे भी। अच्छा, ये जो बाप का जो पार्ट है वो समझा नहीं पाएंगे बच्चे। अच्छा जी, ऐसे कुछ पॉइंट है। तो जो निर्भय बच्चे होंगे वो निसंकोच होके ज्ञान की गहराई को दुनिया वालों के सामने समझाएंगे। जो 108 आत्माएं वो मैदान में आएंगे या नहीं आएंगे? मैदान में तपस्या करने के बाद आएंगे क्या? शांति धाम में जाने के बाद मैदान में आएंगे। दुनिया में हाहाकार होगा। ऐसा समय भी आएगा कि भागना पड़ेगा। भागेंगे, शांति धाम में जाके तपस्या करेंगे, तपस्या करके फिर पावरफुल बनेंगे, फिर दुनिया में जाएंगे, फिर से ज्ञान सुनाएंगे। तप कर राज राजते नरका। और जो 8 जो पक्का सूर्यवंशी परिवार है वो इधर सुखधाम में ऐड हो जाएगा, और उनके जो 12 है जो 108 तैयार हो गए वो भी सुखधाम में ऐड हो जाएंगे धीरे धीरे। बाकी जो जैसे जिसके छिलके उतारते जाएगा वो सूर्यवंशी परिवार में ऐड होते जाएंगे नंबरवार। भारत में मराठा साम्राज्य के दौरान ही अंग्रेजों का आगमन हो गया था, और फिर धीरे धीरे मराठा पीछे हटते गए और अंग्रेजों ने पूरे भारत पे अपना कब्जा है कर दिया। तो इसकी शूटिंग बेहद में कैसे होगी? अंग्रेज जो क्रिश्चियन धर्म वाले वो पूरे भारत पे अपना कब्जा राजाई स्थापित कर दी थी, और उनकी जो पहली कंपनी थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी कलकत्ता में रजिस्टर हुई थी व्यापार करने के लिए। तो बेहद के कलकत्ता और ईस्ट इंडिया कंपनी इसका क्या? ईस्ट इंडिया कंपनी कलकत्ता में गए पूर्वीय सभ्यता की बात है। एक है पूर्वीय सभ्यता और एक है पश्चिमी सभ्यता। दो क्रिश्चियन धर्म है, वो पश्चिमी सभ्यता का देश है। तो उन्होंने बड़े चालाक है, होशियार है। उन्होंने बोला हम जो इनका पूर्वीय सभ्यता वाला प्रांत है वहाँ से अगर शुरुआत करेंगे, धीरे धीरे वहाँ हम अपना प्रभाव जमाएंगे तो पूरे भारत को अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। ज्ञान मार्ग में भी इसका शूटिंग होगा। अंग्रेज जो है वो व्यापारी बनकर आए और फिर राज्यकर्ता बन गए। तो यहां ज्ञान मार्ग में भी जो 5वें नंबर के पूर्वज का ग्रुप है, सूक्ष्म में देखेंगे तो 2020-21 के बाद जो उभरा वो किस आधार पे उतरा? कौन सा व्यापार चालू कर दिया? ज्ञान रत्नों का लेन देन करने का व्यापार चालू कर दिया।
भगवत गीता की क्लासेस शुरुआत कर दी, ऑनलाइन स्पिरिचुअल क्लासेस शुरुआत कर दी, बाबा की गीता के क्लैरिफिकेशन देना चालू कर दिया, भारत भर सेमिनार करना चालू कर दिया। तो व्यापारी बनकर आए और धीरे 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 विस्तार विस्तार को पाते पाते राज्यकर्ता बन जाते हैं। तो सूक्ष्म में यह भी शूटिंग होता है, यह बहुत सूक्ष्म की बात है। आधार मूर्तों की दुनिया में थोड़ा स्थूल है और बाहर की दुनिया में और स्थूल है। तो भाई जी, एक आपने एक पॉइंट बोला था ना कि जब सूर्य जो है गुप्त हो जाता है, चंद्रमा जो है वो रोशनी देती है। तो अभी जो सूर्य गुप्त हो चुका है, तो चंद्रमा किस प्रकार रोशनी देगा ब्राह्मणों की दुनिया में? चंद्रमा की रोशनी में कीड़े मकोड़े पलते हैं। तो कीड़े मकोड़े पल रहे बाबा गुप्त होने के बाद, सब अपनी अपनी मनमानी कर रहे। यज्ञ के अंदर सरेंडर्ड बहनों के भी ग्रुप बन चुके हैं और अपनी अपनी मनमानी चल रही है। ढेर सारे सरेंडर्ड वर्ग में टूट फूट है, गृहस्थियों को ठीक से पालना नहीं है। और चंद्रमा रोशनी अगर दे रहा है थोड़ी बहुत, सूर्य जैसी थोड़ी दे पाता है, हल्की फुल्की रोशनी दे जाता है। अंधकार में थोड़ा बहुत दिखाई दे, वो भी 15 धीरे धीरे रोशनी भी उसकी कम होती जाती है। जब पूर्णिमा से अमावस्या की तरफ जाएगा चंद्रमा तो रोशनी कम कम होती जाती है, फिर पूरी गायब हो जाती है। तो जो रोशनी ज्ञान की दे रहा है वो सरेंडर्ड वर्ग के अंदर थोड़ी बहुत रोशनी दे पाता है। बाकी सभी दुनिया वालों को तो उसकी रोशनी ठीक से मिल नहीं रही है। भाई जी, पहले भारत की राजधानी होती थी वो कलकत्ता होती थी, मतलब वहीं से ही कोई भी नई प्रथा वगैरह निकलती थी। लेकिन बाद में बदल के वो दिल्ली को राजधानी बना दिया भारत की। तो ये बदलाव का बेहद का अर्थ क्या है? जय काली कलकत्ते वाली, तेरा वचन न जाए खाली, तोड़ दे दुश्मन की नाली। काली कलकत्ते वाली, जब राम वाली आत्मा 1976 से अपने सीट पर सेट हो गई तो पहली पहली सहयोगिनी कौन बनी? प्रेम कांता। तो काली 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 का पाठधारी है ना। तो पहले पहले वो सहयोगिनी बनी तो पहले राजधानी वो बनती है और बाद में प्रेम कांता भी साथ छोड़ जाती है, थोड़ा साथ देती है, छोड़ देती है, फिर कौन सहयोगिनी बनी? जगदम्बा सहयोगिनी बनी। तो बाबा ने बोला दिल्ली के ऊपर सबकी नज़र है, बाप की भी नज़र है, विधर्मियों की भी नज़र है। तो दिल्ली जगदम्बा का पाठधारी है, जिसने बाप की दिल ले ली। पहले पहले कन्या सरेंडर हो जाती है और उसको देख के बाकी कन्याएं सरेंडर होना चालू हो जाती है। पुष्पा माता की बेटी, वो पहले पहले आती है और उसकी पैदाइश कैसे होती है? अग्नि कुंड से। वो ज्ञान अग्नि का कुंड है, उससे वो पैदा होती है और उसको देख के बाकी बाकी कन्याएं दूसरी दूसरी सरेंडर होना चालू कर देती है। भारत में कभी भी मिलिट्री शासन लागू नहीं हुआ है, तो लेकिन प्रयास कई बार हुए हैं कि लागू करने के। तो क्या भारत में कभी मिलिट्री शासन लागू होगा या नहीं? होगा ना, बाबा ने बोला है आगे चल के भारत में भी मिलिट्री शासन लगेगा, सब जगह कर्फ्यू लग जाएगी, मिलिट्री शासन लगेगा। हो सकता है कि 2028 तक ही ये दिखाई दे, आने वाले 3-4 सालों में, 27-28 तक। मिलिट्री शासन मतलब? मिलिट्री शासन मतलब जो आर्मी के ऑफिसर रहते हैं ना, बड़े बड़े आर्मी का जनरल, उसके बाद नेवी का एडमिरल और एयर फोर्स का जो चीफ ऑफिसर, इनके हाथ में सारी देश की सत्ता आ जाएगी। ये प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इनको सबको भगा देंगे।
जनतंत्र जो है, लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, इसको ख़त्म कर देंगे। जो नेताएं लोग हैं उनको बिठा देंगे, बैठ जाओ भाई, और खुद कुर्सी पे बैठ जाएंगे, उनको बाद साइड कर देंगे और उनके कंट्रोल में सारी सत्ता चलेगी। भाई जी, ये जो पॉइंट है कि रमेश बच्चन ने आदि में जो है रजिस्टर कर दिया था, वो जो किया था, गलती जो की थी उसको सुधारना है अभी। तो जो पूर्वज है वो ये गलती नहीं कर सकता। तो ऐसे ही ये क्या इस्लाम पूर्वज को लागू नहीं होगा? क्योंकि आदि में जो लागू होगा, क्यों नहीं लागू होगा? पहले जो कुमारका दादी के द्वारा गलतियां हो गई वो तो बहुत ज़्यादा हुई, उसके मुकाबले फिर भी कम है अभी, लेकिन उसके अंदर कंट्रोलिंग की और यज्ञ की सत्ता लेने की वो बात तो है ही उसके अंदर, अभी भी है। लेकिन कुमारका दादी भी उस समय रमेश भाई के साथ मिलके संस्था का रजिस्टर्ड किया था वर्ल्ड रिन्यूअल ट्रस्ट में। अभी थोड़ी हुआ है ऐसा कुछ, अभी दोनों ने हाथ ही नहीं मिलाया। बोले कि जो अष्टदेव है उनको बाप के साथ अपने संबंध को दूर रखने की दरकार नहीं है, तो वो अष्टदेव जो है वो मैदान में आकर के मतलब बता देते हैं अपने संबंध के बारे में। तो जैसे अगर अष्टदेव में जो पुरुष चल रहा है उनका चलेगा, लेकिन जो फीमेल है अष्टदेव में वो कैसे? आगे चल के जब ज्ञान सारी दुनिया में बाहर फैल जाएगा और ज्ञान की जो गुह्य राज है ये भी दुनिया वालों के सामने मीडिया के द्वारा सब जगह फैलती चली जाएगी, तो जरूर हिम्मत करेंगे वो भी। जो गुप्त संबंध है वो जो कन्या चोला वाले है वही तो प्रत्यक्ष करेंगे। बाप ताकत देगा, हिम्मत है बच्चे, मदद है बाप। जब ऐसी ज्ञान की बातें उड़ेगी और ऐसा समय आएगा, ऐसे प्रश्न उठेंगे, ऐसी बातें फैलेगी, तब जाके गीता में श्लोक है ना, त्रिविधम नरकसेदम द्वार, काम क्रोध और लोभ। तो काम इस्लामी को बोला है, लोभी मुस्लिम को बोला है, और मैं क्रोधी जो कृष्ण को बोला है। तो ऐसा मैं सोच रही हूँ कि तीन जो पाठधारी है, क्या तीनों इलेक्टिस्ट भी है? तो क्या तीनों साथ में आ जाएंगे ब्राह्मणों की दुनिया में? बाबा बोले तीनों को विजय प्राप्त करेंगे, तीनों मुख्य विकार बोलते हैं बाबा। तो काम क्रोध और लोभ, तीनों जो पाठधारी इलेक्टिस्ट पाठधारी जब साथ में आएंगे तो शायद ऐसा कुछ हो सकता है। तीनों साथ में आने से क्या, तीनों अपने शुद्ध स्वरूप में साथ में आने चाहिए, संगठित होने चाहिए अपने संपन्न स्वरूप में। ऐसे तो तीनों दुश्मन है, तीनों साथ में आके और ही उधम मचा देंगे। जब जिसके अंदर काम है, जो काम का बीज है, वो अपने काम को पूरी तरीके से निकाल दे। क्रोध का बीज जिसके अंदर 100% क्रोध है वो अपने क्रोध को निकाल दे, और लोभ का बीज वो अपने लोभ को निकाल दे, तब जाके तीनों इकट्ठा है। तब लोभ और अहंकार इनको नहीं बोलते ना, तीनों को ही मेन बोलते हैं। तो तीनों की तो बात कर रहा हूँ मैं कहाँ अहंकार बोला? मैंने कब अहंकार बोला? तो आपने बोला है कि जो अष्टदेव है वो 100% रंगरूट कहे जाते हैं, और जो पूरे 84 जन्म लेने वाले आदि से लेकर अंत तक वापस नहीं देते हैं। तो पक्के रंगरूट इसको क्या मतलब है? पक्के रंगरूट कहे जाते। रंग रूट कहे जाते, ऐसे ऐसे रंग रूट निकलेंगे। हाँ, आगे क्या बोला? रंग रूट कहे जाते। जो अष्टदेव है वो पूरे पक्के 100% रंगरूट कहे जाते हैं, पूरे 84 जन्म लेने वाले आदि से लेकर अंत तक सहयोग देते हैं। इसका है मिलिट्री और आर्मी पुलिस वालों के की जो सोल्जर है, पक्के जो सोल्जर्स होते हैं, उनके लिए रंगरूट को यूज किया। अच्छा, मिलिट्री के, आर्मी के जो पक्के सोल्जर्स है, पूरे जान देने वाले, पावरफुल, एकनिष्ठ,
तो अष्टदेव के लिए बोला, क्या बोला, फिर से बोलो, 100% रंग रूट कहे जाते हैं। हाँ आगे, पूरे 84 जन्म लेने वाले आदि से लेकर हाँ पूरे 84 जन्म लेने वाले आदि से अंत तक सहयोगी बनते हैं। ये जो रंग रूट है ये जन्म जन्मांतर बाप की ऐसी सेना है 8 की, अष्टदेव की, जो जन्म जन्मांतर उसके सहयोगी बनते हैं। अंतिम जन्म में जाके सिर्फ वो दूसरे धर्म का छिलका चढ़ता है, साथ छोड़ देते हैं, नहीं तो जन्म जन्मांतर सहयोगी बनते हैं। इसलिए उनको रंग रूट कहा जाता है। द्वापर युग से लेकर कलयुग तक जब बाप विधर्मियों से टकराता है तो उनके साथ साथ अष्टदेव भी इन सारे विधर्मियों से टकराते रहते हैं। और ये पक्की, पावरफुल और वफादार, फरमानबरदार, आज्ञाकारी ऐसी सेना है। धोखाधड़ी करने वाली नहीं है, साथ छोड़ने वाली नहीं है कैसी भी परिस्थितियों में। ये 8 ऐसे है, इसलिए इनको पक्के पक्के रंग रूट, बाकी तो फिर भी नंबरवार साथ छोड़ देंगे। 100%। हाँ जी, इसलिए उनको पक्के रंग रूट बोला 100%। योगिनी माँ को जो सवारी दिखाते हैं नर, हाँ बाकी को तो जानवर दिखाते हैं। हाँ जी, शंकर को भी बैल दिखाते हैं, लक्ष्मी को उल्लू दिखाते हैं। बोलिए। योगिनी माँ को क्यों नर दिखाते? नर माना मनुष्य, मनुष्य माना मनन चिंतन मंथन करने वाला। ज्ञान का मनन चिंतन मंथन सबसे ज्यादा किया होगा। और बाबा ने बोला कुबेर का पाठधारी है, तो कुबेर के पास ज्ञान की धन संपत्ति वैसे भी दूसरों के मुकाबले ज्यादा है, तो इसलिए ज्ञान का मनन चिंतन मंथन ज्यादा किया है। तो ऐसे ज्ञान का मनन चिंतन मंथन करने वालों के बुद्धि के ऊपर सवार हो गए। मतलब ऐसी आत्माएं उसके प्रभाव में आ गई। और अष्टरत्न में कौन होगा? जैसे आदरणीय रमेश भाई जी, तो अष्टरत्न कौन है? अष्टरत्न जो होगा उनके पाठ तो 2028 के बाद प्रत्यक्ष होते जाएंगे। अभी तो 2028 तक अष्टदेव प्रत्यक्ष होंगे। बाबा ने बोला है जब संपन्न अवस्था में अष्टदेव ही अष्टरत्नों में प्रवेश करके उनके द्वारा सेवा कराते हैं, और जब अष्टरत्नों के द्वारा सेवा करके उनको प्रत्यक्ष करते तभी वो गिनती में आते हैं। तो जो अष्टरत्न होगा क्रिश्चियन धर्म का, उसके ऊपर क्रिश्चियन धर्म का मोटा छिलका होगा या पतला छिलका होगा? मोटा छिलका होगा। क्यों? हाँ, वो जो क्रिश्चियन धर्म के धर्मखंड है, अमेरिका, यूरोप, ये ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये जितने भी धर्मखंड है, वहाँ राजा बन के जन्म लिए उन्होंने, उनके और उनके फॉलोअर्स ने बड़े बड़े राजाएं बने हैं। तो वहाँ बड़े बड़े राजाएं बने तो छिलका तो मोटा चढ़ा हुआ है, और अंतिम जन्म में बाप ने उनको चुन लिया, सबको, बड़े बड़े राजाओं को, आ जाओ इधर। तो भारत में आ गए, जन्म ले लिया और ज्ञान में आ गए। लेकिन उस धर्म के छिलके तो चढ़े हुए ना उनके ऊपर मोटे मोटे, तो टाइम तो लगेगा छिलका उतारने के लिए। और अष्टदेव के ऊपर अंतिम जन्म में थोड़ा सा पतला सा छिलका चढ़ गया क्रिश्चियन धर्म का, एकदम हल्का सा। हाँ, जन्म नहीं लेते हैं उस धर्म में, अंतिम जन्म में जाके उस धर्म की जो धारणा है उसके प्रभाव में आ जाते हैं। और बाबा ने बोला वो आ भी गए तो कल्याणकारी है, क्योंकि अष्टदेवों को उस सारे क्रिश्चियन धर्मखंड का, चाहे इस्लाम धर्मखंड है, उसका उद्धार करना है पूरा। अभी किसी को तैरना ही नहीं आता और डुबकी लगाना नहीं आता, तो वो जो डूबे हुए हैं उनको बाहर निकाल पाएगा? नहीं निकाल पाएगा। तो उसको खुद उसमें नीचे गिरना पड़े अंतिम जन्म में, तभी जाके वो दूसरों को उठा सकता है। सारे क्रिश्चियन धर्मखंड को राइटियस बनाने की जिम्मेवारी उसके ऊपर है। अष्टरत्न को भी राइटियस बनाएगा, उसको भी सुधारेगा, आधार मूर्त को भी सुधारेगा क्रिश्चियन धर्म के, और जो बाहर की क्रिश्चियनिटी है उन सबको राइटियस बनाएगा। ये कर्तव्य है उसका, अष्टदेव का। वो इसलिए पूर्वज है, बापों का भी बाप है वो। मतलब सबको सनातन धर्म बनाएंगे। हाँ, सनातनी बनाएगा, सूर्यवंशी बनाएगा, पक्का पक्का। ईस्टर्न कल्चर आएगा। हाँ जी, हाँ जी। भाई जी, अभी बाबा ने
बोला कि भाई अष्टरत्न 2028 के बाद प्रत्यक्ष होंगे, तो फिर 108 की प्रत्यक्षता 18 से 28 तक है, उनकी भी प्रत्यक्षता 28 के बाद है। जो 108 माला के मन के है, प्रत्यक्ष होना अलग और सीट पर सेट होना अलग। 108 को 2028-29 तक का समय है, 2029 तक सीट पर सेट होने का, समझे? सीट पर सेट हो, पहले बुद्धि में पहले सीट पे सेट हुआ जाता है, फिर सीट पे सेट होने के बाद वो कुर्सी पकड़ने में भी टाइम लगता है, धीरे धीरे हिम्मत कर पाते हैं, फिर वो कुर्सी पकड़ेंगे, फिर जल्दी जल्दी होगा 2030-31 तक। तो वो भी बाबा ने बोला है पहले 8 की छोटी राजधानी बनेगी, फिर मिंटो मोटर तैयार होती जाएगी, फिर जल्दी जल्दी वो भी राजधानी में ऐड होते जाएंगे। 8 के बाद 108, जब राजधानी में ऐड होने से पहले प्रत्यक्ष होते जाएंगे। जी, जो अग्नि में कोई जो नुकसान होता है ना, किसी से भी जो नुकसान होता है, तो बाबा ने बोला है एक बार माफ, 2 बार माफ, 3 बार माफ, उसके बाद में तो साक्षी होगा। उसका शूटिंग कैसा होता है? शूटिंग कैसा होता है? तो जो गलत करते हैं, बार बार गलती रिपीट करते हैं, तो फिर उनको कोई सेवा कर रहे हैं और उसको 1 बार माफ़ कर दिया, 2 बार माफ़ कर दिया, 3 बार माफ़ कर दिया, और फिर भी बार गलती कर रहे, तो फिर एक्शन लिया जाएगा ना उनके ऊपर। अगर प्रॉपरली रिपोर्ट मिलेगी तो एक्शन लिया जाएगा। भाई जी, बाबा बोलते हैं कि नहीं, सूर्य की उचित दूरी पर ही मनुष्य रह सकते हैं, सूर्य की उचित पृथ्वी में मनुष्य रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ बाबा ये भी बोलते हैं कि यज्ञ कुंड के जितने नजदीक आएंगे उतना सेक भी लगेगा। तो दो बातें, फिर दो बातें। सूर्य और यज्ञ कुंड एक ही बात नहीं है। सूर्य ये पर्सनैलिटी के लिए बोला, जिस पर्सनैलिटी में शिव आता है मुकर्रर रूप से, उसके लिए बोला। और यज्ञ कुंड ये ज्ञान यज्ञ कुंड है, जिसमें ये जो वैसे यज्ञ का यज्ञ पिता भी बाप ही है, लेकिन बाप ने जो ये परिवार रचा, इस यज्ञ कुंड के जो समर्पित वर्ग है, इसमें अपने आप को पूरी तरीके से ईश्वरीय सेवा में अर्पण करते हुए नज़दीक आना, ईश्वरीय सेवाओं की जिम्मेवारियां उठाना बड़ी बड़ी, वो यज्ञ कुंड से नज़दीक आना है। तो ऐसे जो ब्राह्मण जो यज्ञ कुंड के नज़दीक आते हैं, अपने आप को पूरा नष्टो मोहा बना के, अर्पण में बना के, तो ऐसे जो ब्राह्मण है वो उनको सेक पहले लगेगा। लेकिन जब सूर्य के ज्यादा नजदीक जाते हैं तो भस्म हो जाते हैं ना, हाँ, तो दूरी पर ही जीवन है। हाँ, तो प्रश्न क्या है फिर? प्रश्न ही है। क्या प्रश्न? क्वेश्चन आप जवाब दे रहे हो कि सूर्य के नज़दीक जाएंगे तो भस्म हो जाएंगे, उचित दूरी पर ही जीवन है। हाँ, तो सूर्य मतलब ज्ञान सूर्य, शिव जिस मुकर्रर रथ में आता है तभी तो सूर्य का पाठ बजाएगा, चैतन्य सूर्य का। उसके उचित दूरी पे रहना है। अगर कोई ज़्यादा नज़दीक आ गया तो बाबा ने बोला मेरे साथ रहने वाले बच्चे भी मुझे पूरी तरीके से पहचान नहीं पाते, मैं जो हूँ, जैसा हूँ, जिस रूप में, जिस तरीके से पाठ बजा रहा हूँ, मुझे कोई विरला ही पहचानता है। तो मम्मा पहचान पाई, बड़ी मम्मी छोड़ के चली गई ना, तो वैसे भस्म हो जाएंगे, अनिश्चय बुद्धि हो जाएंगे, छोड़ के चले जाएंगे, धोखा दे देंगे, डाइवोर्स दे देंगे, घटस्फोट दे देंगे, फारकती दे देंगे। मम्मा का पाठ अड़भंगा है ना, उनका पाठ अड़भंगा है, लेकिन दिखाई तो यही दे रहा है ना। और बाकी के जो छोड़ के चले जा रहे हैं उनके लिए तो बात टैली कर सकते हैं। फिर बाबा तो साधारण तन में आते हैं, साधारण तन में आते तो कोई उनकी एक्टिविटी देखना चालू करेगा, अरे बाबा तो ऐसे करते हैं, बाबा तो वैसा करते हैं, बाबा तो वैसा बोलते हैं। अभी उसके अंदर जो अंतर्मुखी बैठा हुआ है उसको देख नहीं पाते, इसलिए बाबा ने बोला ब्रह्मा की गोद में आए बच्ची, तो किसकी गोद में आए हो ये बताओ?
ब्रह्मा बाबा की गोद में आए, शिव बाबा की गोद में। अगर ये बोला कि ब्रह्मा की गोद में आए तो फेल, और ये बोला कि शिव बाबा की गोद में आए तो पास। तो इसलिए तनधारी को देखने लग पड़ते हैं, उसके अंदर जो अलौकिकता है उसको भूल जाते हैं पूरी तरीके से। इसलिए उचित दूरी पर ही जीवन है। और सूर्य एक नहीं है, 12 सूर्य है, 12 सूर्यवंशी, और उसमें से 7-8 अष्टदेव भी सूर्य है। इसलिए बोला जब विनाश होता है तो दुनिया में 12 सूर्य जो है वो चमक मारेंगे। कहीं कहीं बोला है 7 सूर्य चमक मारेंगे, कहीं कहीं बोला है 12 सूर्य चमक मारेंगे। मतलब बाबा बोले नजदीक रहने वाले मुझे नहीं पहचान पाते, ऐसे अष्टदेवों का भी ऐसे नजदीक रहने वाले ऐसे नहीं बोला मुझे पहचान नहीं पाते। मैं जो हूँ, जैसा हूँ, जिस रूप में, जिस तरीके से पार्ट बजा रहा हूँ, मेरे साथ रहने वाले भी मुझे पहचान नहीं पाते हैं। तो भाई जी एक तरफ बोलते हैं असदेव जो है बाप के परिवार वाले सबसे नजदीक है, बाकी सब तो नेबर्स है और आसपास पड़ोसी है। जब बाप की प्रत्यक्षता होगी तो पहले पहले घर वालों को पता चलेगा। तो दूसरी तरफ ये भी बोलते हैं कि अष्टदेव से ज्यादा, मतलब अष्टदेव ही सबसे ज्यादा पहचानते हैं बाप को, पर्सनालिटी को समझ पाते हैं। लेकिन फिर ऐसे भी बोलते हैं कि नजदीक आते हैं फिर उनका अंदर ज्ञान, मतलब वो नास्तिक बन जाते हैं देख के। नजदीक तन के नजदीक आते हैं या आत्मा के नजदीक आते हैं? आत्मा के नजदीक आने की बात है। पहले पहले उस आत्मा के नज़दीकी आते हैं, उससे अव्यक्त मिलन मनाने का अभ्यास सबसे ज़्यादा अष्टदेवों का होगा। अष्टदेव सबसे ज़्यादा आत्मिक स्थिति में तीखे होंगे, तो उस नज़दीकी आते हैं उस तरीके से। और तभी नज़दीकी आप आते हैं जब ईश्वरीय सेवा की सारी जिम्मेवारी उठा लेते हैं। ऐसा नहीं कि कंधे पर चढ़कर बैठ गए। तो कोई अष्टदेव में कोई होगा जो कंधे पर चढ़कर बैठने के ज़्यादा पीछे पीछे पड़ा रहता होगा, तो अभी डिप्रेशन में गया होगा, अभी सुसाइड कर दूंगा, ये कर दूंगा, ऐसी स्थिति हुई रहेगी। तो भाई जी एक और प्रश्न है। हम लोग ये बोलते हैं कि सूर्य जो है राम वाली आत्मा को बोला है ना, सूर्य है, और फिर ज्ञान चंद्रमा मतलब दादा लेकर बाबा बोला। लेकिन राम वाली आत्मा भी सीढ़ी उतरती भी है, जैसे सीढ़ी के चित्र में लिखा है, वो भी तम प्रदान बनती है। चंद्रमा मतलब कभी स्थिति ऊपर कभी नीचे, उसकी जैसे झूला झूलाते हैं प्राइस बच्चे को या कृष्ण बच्चे को। तो राम है, राम वाली आत्मा है, वो भी तो सीढ़ी नीचे उतरती है। जब सीढ़ी का चित्र, जो भारत का चित्र दिखाया है, खास भारत के लिए दिखाया है, तो फिर उनको सूर्य कैसे बोला जाता है? इस तरीके से बोला जाता है कि कीचड़ में कूद गए तो शरीर को कीचड़ लगा, लेकिन कोई कोई ऐसा होता है कि शरीर को कीचड़ लगा तो वो पूरी तरीके से ओए क्या हो गया, कितना गंदा हो गया, मेरे कपड़े गंदे हो गए, मेरा शरीर गंदा हो गया, उनको बहुत गलत लगेगा, वो तुरंत भागेंगे और नहाने के लिए जाएंगे। और कोई कोई है उनके शरीर को कीचड़ लगा लेकिन मन बुद्धि रूपी आत्मा के ऊपर कोई असर ही नहीं हो गए। तो राम की आत्मा सीढ़ी से नीचे तो उतरी, पहला ब्राह्मण सो पहला देवता सो पहला क्षत्रिय सो पहला वैश्य सो पहला शूद्र, लेकिन उसकी आत्मिक स्थिति जो है ना वो सबसे ज़्यादा है, पावरफुल है। तो उसलिए कीचड़ तो लगा, लेकिन आत्मा जो है फिर भी, जो आत्मा है वो फिर भी डिटैच रही देह से, उसके ऊपर इतना असर नहीं हुआ। तो जो कृष्ण वाली आत्मा है, वैसे ही संगम युगी शूटिंग पीरियड में राम वाली जो आत्मा है वो तो ढेर सारे बच्चों के संबंध संपर्क में आती है, तो वो तो कितना नीचे जाना चाहिए। लेकिन कृष्ण वाली आत्मा के लिए तो क्या बोला, जो ब्रह्मा बाबा है वो राजयोग जो है वो बुद्धि में बैठा था, उनके नहीं बैठा था, बेबी बुद्धि है, वो तो गोद में लेते थे बच्चियों को, है ना, तो उनको राजयोग तो बुद्धि में बैठा ही नहीं था। तो कृष्ण वाली आत्मा जो है वो झूले में झूलती है, लेकिन राम वाली आत्मा मन बुद्धि से
डिटैच होके भले शरीर को कीचड़ लग जाता है, मड लग जाता है, लेकिन मन बुद्धि से बहुत उपराम है। इसलिए आप बोल रहे हो कि चंद्रमा जो है उसकी कलाएं कम कम होती जाती है, और सूर्य जो है, इसलिए बोला सूर्य जो है उसकी कलाएं तो कम नहीं होती है, इसलिए बोला इस सृष्टि पर सदा कायम एक शिव बाबा है। तो कौन सा शिव बाबा? वो शिव निराकार है। शिव निराकार तो परमधाम ही बैठा रहता है। सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग। कलयुग के अंतिम समय आता है, अंतिम समय आके अपनी डुप्लीकेट कॉपी तैयार करता है। वो राम वाली आत्मा है, डुप्लीकेट शिव बाबा सेम कॉपी तैयार करता है। ऐसी पावरफुल योग की पावर भर लेता है, वो ही 84 जन्म उसके काम में आती है। तो उसकी सूर्य की रोशनी में अंत तक कीड़े मकोड़े जलते रहते, जो भी विधर्मी आत्माएं, उनके लिए वो काल है, महाकाल है उन सब के लिए। तो वो एक तुरीय आत्मा है। जैसे शिव तुरीय आत्मा है, वैसे राम वाली आत्मा उसका चैतन्य रिप्रेजेंटेटिव है इस सृष्टि रूपी रंगमंच का। लेकिन देर लगता है, आत्मा को ही लगता है, और आत्मा ही सतोप्रधान है, तमोप्रधान दोनों लगता है, लेकिन असर कम होता है उसके ऊपर। क्योंकि सबसे ज्यादा पतित भी तो वही होता है। पतित होता है तो उसके अंदर मादा भी है। पतित बन के तुरंत थोड़े ही समय में हाईएस्ट स्टेज पे लेके जाने का अपने आप को। दूसरों के जैसा वो कीचड़ में पड़ा हुआ नहीं रहती मन बुद्धि उसकी। कीचड़ में गिर गया तो उसी में पड़े रहे। उसको बाहर आना, फिर से कीचड़ में जाना, उससे डिटैच हो जाना उसके लिए सहज है। उसके लिए भी सहज है, अष्टदेव के लिए भी सहज है। तो क्या ये कह सकते हैं कि भले वो आत्मा नीचे गिरती है, लेकिन ज्ञान सूखता नहीं है उसके अंदर? हाँ, सूर्यवंशी बना रहता है पक्का पक्का। दूसरे धर्म की धारणाएं उसको प्रभावित नहीं कर सकती। क्या सूर्यवंशी काले मुंह के बंदर नहीं बनते? इसका मतलब ये थोड़ी कि अपनी धारणाओं को छोड़ देते हैं। वो एक ही ऐसी आत्मा है, अंत तक अपनी धारणाओं के ऊपर सूर्यवंश की पक्की रहती है। भाई जी, जब सीट पर सेट हो जाते हैं उसके बाद अगर गलतियाँ होती हैं तो उसका पोता मेल फिर, जैसे बाबा है 76 में, बाबा को अपनी सीट का पता लग गया, उसके बाद भी तो कुछ ना कुछ गलतियाँ हुई होंगी ना। बाबा ये अष्टदेव हैं, वो भी 18 में आते वो भी तो सीट पर सेट हो गए, लेकिन पुरुषार्थी जीवन तो ऊपर नीचे आते ही ना। तो फिर पोता में लिखते क्या वो? तो बाबा के लिए जब तक 76-77 में सीट पर सेट होने के बाद उसके लिए दुनिया में कोई उससे ऊंचा पाटधारी है क्या? कोई भी नहीं है। तो बाबा, तेरी बुद्धि में बाबा कहने से बिंदी याद आवेगी। तो वो जो भी चीज़ है उसको ही बताएगा, उसको ही लिख के देगा, उसको ही बताएगा, जो भी हल्का हो जाएगा। और वैसे ही अष्टदेव, बाप गुप्त हो गया और खुदा न खास्ता ऐसी बात आ रही है कि शरीर भी छोड़ दिया, तो अष्टदेव के लिए बाबा छोड़ के इस 750-800 करोड़ की दुनिया में कोई व्यक्तित्व है कि जो उनसे ऊंचा हो, जिसके सामने वो पोता मेल दे दे अपना? नहीं। तो वो तो वही है कि जो सागर बन जाता है वो अभी कचड़ा किसी को देने के निमित्त है या कचड़ा लेने के निमित्त है दूसरों का? जो पावरफुल हो गया तो उसको अभी कचड़ा लेना है। और अपना कचड़ा जो है, अगर कोई बनता भी है, कोई गलतियां होती भी है, तो उसके अंदर इतनी आत्मिक स्थिति की मादा है कि वो उसको भस्म कर सकता है। आत्मिक स्थिति में टिककर, डिटैच होकर। बारहवां तो महारुद्र है, रुद्र गण, महारुद्र के वो रुद्रगण है।
बाबा महारुद्र है और ये 11 उसके रुद्रगण है। किस हिसाब से पवित्र? महारुद्र, रुद्र माना रौद्र रूप धारण करने वाले। तो उनमें वो रुद्र प्रवेश करता है। हाँ, जो नंबर 1 रुद्र है वो उनमें प्रवेश करके रौद्र रूप धारण करता है, और रौद्र रूप धारण करता है तो कुछ गलत काम के लिए धारण करता है कि अपने परिवार के कल्याण के लिए धारण करता है। अपने परिवार का कल्याण समाया हुआ है उसमें। जो हर एक आत्मा का अपना अपना संस्कार रहता है ना, जो कोई अच्छा संस्कार रहता है, बुरा संस्कार रहता है। अच्छा तो ठीक है, जो बुरा संस्कार मिटाने के या परिवर्तन करने के लिए क्या करना चाहिए? बुरा संस्कार परिवर्तन करने के लिए रोज अपनी जो भी खामियां है उसको रात को सोते समय लिखना चाहिए। बार बार मेरे से ये गलती हो रहा है, और निमित्त को जरूर लिख के देना चाहिए। और रात को सोते समय शिव बाबा को बोलना चाहिए कि मेरे अंदर ये खामी है, ये मेरे अंदर ये बुरा संस्कार है। और सवेरे उठ के आत्मिक स्थिति में अमृत वेला में स्थित होना चाहिए और अभ्यास करना चाहिए और श्रेष्ठ संस्कार धारण करने चाहिए। जितने जितने श्रेष्ठ संस्कार धारण करते जाएंगे, बुरे संस्कार अपने आप भाग जाएंगे। 69 में ब्रह्मा बाबा ने इस वजह से शरीर छोड़ा था, जिन बच्चों की वजह से रमेश और कुमार का। तो उसके बाद वो ब्रह्मा बाबा की सोचो धर्मराज का पाठ हो जाएगी। लेकिन वो जो सजाएं नहीं खा रहे क्या शरीर छोड़ने के बाद भी? तो मतलब जिस पाठधारी के अंदर वो बच्चे प्रवेश करते हैं तो सजाए के उनके द्वारा बुरा नहीं लगेगा। धर्मराज की जो सजाए है वो ब्रह्मा की सोच द्वारा मिलेगी ना। अभी वो जो सेकेंडरी बच्चे उनको बाबा बोलते हैं तो उन्हें धोखा दे दिया। वो 2 बच्चे मुख्य थे ना, कुमार का और रमेश का। जो सूक्ष्म शरीर धारण करके भूत बन के भटकना पड़ रहा है, ये क्या सजाए नहीं तो क्या कम है? ये भी तो सजाए। और बाबा ने बोला अरे प्रवेश करा के भी सजाए खानी पड़ेगी, प्रवेश करा कर सजाए दिलवाऊंगा। तो उनके वो भी जो प्रवेश करने वाली आत्मा है उसको भी सजाए दिलवाएंगे, शरीरधारी को भी सजाए दिलवाएंगे। अभी भी सजाए खा रहे होंगे। हाँ, भले उड़ जाते हैं, जब ज़्यादा तकलीफ होती है, दुख होती है तो भाग जाते हैं। सजाए तो वो भी खा रहे हैं। किसी ऊंचे पहाड़धारी के शरीर में प्रवेश करते हैं तो उसको जो दुख होता है उनको भी होता है। तो जो रमेश बच्चा जो है वो फिर पूर्वज के में प्रवेश करता है। तो जो बाबा ने बोला ना उनको तो सजाए खाने की जरूरत ही नहीं है शरीर को, वो तो अपनी पुरुषार्थी में ही सजाए खाते। तो बोल सकते हैं क्या उनको उनके में प्रवेश करके? अरे वो रमेश बच्चे को तो खानी पड़ेगी सजाए, अष्टदेव वाली आत्माओं को नहीं खानी पड़ेगी सजाए। लेकिन अभी तो बोला आपने कि पूरा शरीर दिलवा करके सजाए। हाँ, तो पूरी सजाए वो क्या बन जाता है तुरंत? वो तो कम कला वाला नारायण है। कम कला वाला नारायण है क्या पूरा बीजरूपी स्टेज बन के पूरा अपने सारे इसको हटा पाता है? नहीं हटा पाते। क्या पक्का पक्का सूर्यवंशी बन जाएगा? नहीं बन जाएगा। इसलिए सजाए खानी पड़ेगी बाकी सारी आत्माओं को। बिना सजाए खाए वो बनेंगे नहीं। जैसे आधारमूर्ति रमेश के लिए कहा गया है कि वो बॉम्बे से निकलता है, तो उनका जो बाप है या बाप का भी बाप ग्रेट ग्रैंड फादर है, तो उनका भी पूर्वज जो है वो भी बॉम्बे से ही निकलेगा क्या? ऐसा जरूरी नहीं है बॉम्बे से निकलेगा, लेकिन है तो वो 5वें नंबर का पूर्वज बॉम्बे पूना से। पूना बॉम्बे के नज़दीक है, 3 घंटा दूरी पर। पश्चिमी सभ्यता, महाराष्ट्र का पश्चिम भाग। महाराष्ट्र खुद ही भारत के पश्चिम में है और उसका भी पश्चिमी भाग में पूना और मुंबई है।
और अंतिम जन्म में 5वें नंबर का पूर्वज बम्बई में ही किसी मल्टीनेशनल कंपनी में एज ए इंजीनियर जॉब कर चुका होगा, और ज्ञान में जब आया एडवांस ज्ञान में तो पूना में तो मधुबन था नहीं, तो संगठन करने बम्बई में ही जाता था। तो बम्बई का हुआ या नहीं हुआ? हुआ। एक वार्तालाप में बाबा ने बोला है कि पूना को पूर्ण करना है, जैसे शिवाजी महाराज चाहते थे कि पूना से ही पूर्ण, तो कहते थे वही बच्चों से बाप चाहते हैं कि पूना वासियों को पूर्ण करना है। पूना माना पूर्णा, तो पूना वासियों से बाबा की क्या अपेक्षा है? यह अपेक्षा है कि पूर्णा बन जाए, तो पूना में कोई ऐसा होगा जो जरूर पहले पहले पूर्ण बनेगा, ऐसे बोला है। बाबा बोला है कि जो भगवान का कर्म होता है उसके जो मतलब मेन जो पुजारी होते हैं मंदिर में, वही लोग उसके पास जाते हैं। उसका जो भी श्रृंगार है, जो भी साज सामान इकट्ठा करना, सब वही पुजारी करते हैं में, जैसे अष्टदेव। तो और जो दूसरे होते हैं वो उसका सिर्फ मुँह से ही दर्शन करते हैं। तो ये भगवान का गर्भ, ये ज्ञान का गर्भ है, मतलब संगम युगी पुरुषार्थी जीवन में उसकी जो हाईएस्ट अव्यक्त स्थिति है, उस अव्यक्त स्थिति की अनुभूति को सबसे ज़्यादा नज़दीकी से जिन्होंने अनुभव किया वो अष्टदेव है। बाकी दूर से ही दर्शन करते हैं। उससे 100% जब अव्यक्त स्थिति की अनुभूति उनके बुद्धि में छाप पड़ गई, तभी तो जन्म जन्मांतर के सहयोगी बनते रहते, तभी तो अनिश्चय बुद्धि नहीं होते। संगम युगी पुरुषार्थ जीवन में छोड़ के नहीं जाते हैं, धोखा नहीं देते हैं, बाकियों के नंबरवार धोखा दे देते हैं। जो जितना प्राप्ति करता है उतना ही ये रहेगा। जिन्होंने ज़्यादा अनुभूति ली, गर्भगृह, गर्भ कहा अंदर होता है, मंदिर का जो गर्भगृह होता है पूरा झुक के जाना पड़ता है, और पूरा गुप्त जैसे गुह्य ये है, गुफा है जैसे, तो उसकी जो गुह्यता है उस पर्सनैलिटी की, किसी ने बाबा को ऊपर ऊपर देखा, ज्ञान सुनाते वक्त देखा, लेकिन उसकी जो हाईएस्ट अनुभूति है उसके निराकारी स्टेज की, वो जिन्होंने नज़दीक से की है वो अष्टदेव वाली आत्मा है। बोलते हैं कि जो बाप दादा है वो 8 के लिए रुके हैं, तो अभी तो बाप लोग हो गए हैं, तो फिर 8 के लिए रुके हैं, वो उस समय की बात है। 2018 तक काम पूरा हो गया उनका, 8 अपनी सीट पे सेट हो गए, इसलिए रुके हुए नहीं रहे। फिर जब तक 8 संपन्न नहीं होंगे तब तक जाएंगे। एक तो सीट पे सेट होना था, उनको बाप समान बनना था, उसके लिए रुके थे 2017-18 तक। और जब सीट पे सेट हो गए, बच्चे बड़े बन गए, मैच्योर बन गए, और बाप की दुकान संभालने के लायक बन गए, तो बाप दादा को रुकने की ज़रूरत है? नहीं रुकने की ज़रूरत है। और 28 की बाद और सूक्ष्म में जब संपन्न बन जाएंगे तब भी रुकने की ज़रूरत नहीं है शिव को। इसमें मेरा बाप दादा तो बाप दादा मतलब दोनों साकार नहीं है, तो साकार नहीं होना चाहिए। बाप दादा चाहे तो वापिस जा सकते हैं, लेकिन तुम बच्चों के लिए रुके हुए हैं। तो बाप दादा राम वाली आत्मा और दादा माना कृष्ण वाली आत्मा, चाहे तो वापिस जा सकते हैं, तुम बच्चों के लिए रुके हुए हैं। उस कॉन्टेक्स्ट में भी ले सकते हैं, या तो बाप को शिव, दादा माना प्रजापिता। प्रजापिता अपनी हाईएस्ट परमधामी अवस्था में जाके बैठ जाए, लेकिन 2018 में जाके तो बैठ ही गया ना। फिर
हाईएस्ट परमधामी स्टेज में, क्योंकि अष्टदेव सीट पे सेट हो गए। भाई जी, ये जो एक बाहर एक न्यूज़ है, रामकृष्ण साथी हो जाएंगे आगे चलकर और बाप साक्षी हो जाएगा। जो साक्षी होगा, साक्षी वो नहीं बनारस वाली, जो साक्षी होगा वो न्यूट्रल बोलते हैं ना, उसको कुछ करने की दरकार है फिर नहीं, वो देखता रहेगा दूर से न्यूट्रल वे में। मुझे एक न्यूज़ आई है बाहर कि 2005 में 2004 में एक व्यक्ति है जिसको फूलंदरी के केस में, मर्डर के केस में उसको अरेस्ट किया था, लेकिन उसे किया नहीं था। और उस क्योंकि उस बाहर ये बोला जाता है कि उसने जो है राजपूतों को मारा है, तो इस गुस्से में उसने, वो व्यक्ति ने, शेर सिंह राणा जिसका नाम है, उसने फूलंदरी को मार दिया, लेकिन एक्चुअल में मारा नहीं है उसको झूठे आरोप में उसको जेल में डालते हैं। वो वहाँ से उसको पता चलता है कि पृथ्वीराज चौहान जो है उसकी जो अस्थियां है वो अफगानिस्तान में है। तो वो वहाँ जाता है जेल से भाग के, और वहाँ जाकर वो जो अस्थियां है, उस अस्थियां को कैसे, वो जो मोहम्मद गोरी जिसने भी वहाँ पे रखा है उसकी जो कब्र है अंदर है, और लेकिन इसका जो है बाहर है, पृथ्वीराज चौहान का जो कब्र है बाहर है, और वहाँ पर जो है सब लोगों को चप्पल से मारना है, जो भी अंदर आता है चप्पल से पहले मारते और फिर अंदर एंट्री है, ऐसा होता है रूल वहाँ पर। तो इसको भी बहुत गुस्सा आया, क्रोध आया, और वो जाके वो लाश को, मतलब वो अस्थियों को लेके भी आता है वापस, ऐसा बोला जाता है। अस्थियां अभी तक है पृथ्वीराज चौहान की, ऐसा बोल रहे हैं, ऐसी खुली रखी हुई थी। नहीं गाड़ के अंदर। तो अस्थियां, मतलब ये तो स्टोरी बाबा ने भी नहीं बोली है, कभी कुछ ऐसा हुआ इस पॉसिबल है कि किसी ने इतनी हिम्मत देखी, जो राजा है, भारत के राजा है, उसको उसकी लाश को लेके जा सकते हैं यहाँ से, वो भी इतना बड़े राजा पृथ्वीराज चौहान जिसे राजा, ऐसे पॉसिबिलिटी है क्या? क्यों पॉसिबिलिटी नहीं, हिस्ट्री में तो क्या क्या कर दिया इन लोगों ने। और उस पर पैर देखे वो ऊपर जाएंगे नीचे आएंगे। हाँ, शंकर के लिए बोला है। कौन था वो जो ऐसा करता था? गौरी का ये जामा मस्जिद के नीचे ना मूर्तियां हैं शंकर की, और उनकी जैन मंदिर है, तो उसकी मूर्तियां उसकी सीढ़ियों पे लगा रखी है, और उस पे पैर रख के रोज नीचे आता था, फिर पैर रख के ऊपर चढ़ता। किधर? जामा मस्जिद दिल्ली? हाँ ये है, ये पहले वो होता था ना, मंदिर होता था, लेकिन फिर इन्होंने कब्जा कर लिया था, वैसे करके कंफर्म करना पड़ेगा। मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गौरी तो वो था जो पृथ्वीराज चौहान के साथ जिसकी लड़ाई हुई थी, ये मोहम्मद गजनवी होगा। तो क्यों पॉसिबल नहीं है? इन्होंने इतना खूंखार तरीके से कर्म किए और 17 बार उसको माफ़ करने के बावजूद मोहम्मद गौरी ने अपनी असलियत, अपनी जो गंदे खून की असलियत है वो दिखाई दी, अपनी राक्षसी वृत्ति। तो इनसे क्या अपेक्षा करें? ये तो सृष्टि में राक्षस है, इसलिए शुक्राचार्य को क्या बोलते हैं? राक्षसों का गुरु। और शुक्राचार्य कौन से धर्म का? इस्लाम धर्म। तो ये सारी कौम ही राक्षसी कौम है, तो राक्षसों से उम्मीद करेंगे कि उन्होंने उसकी बॉडी को लेके नहीं गए होंगे। तो वो अष्टदेव को जाके पूछो ना, वो बताएंगे कैसे परीक्षा लेंगे, हम कैसे बताएं? अष्टदेव की परीक्षा बाबा ने जब ली होगी तो 5वें नंबर के पूर्वज की भी ली होगी या नहीं ली होगी? ली होगी। और जब 2007 में जब यज्ञ में आया और उसको सारा कोर्ट कचहरियों का काम सौंपा, तो वो इलाहाबाद भेजा था उसको एक केस में। तो इलाहाबाद में 7-8 दिन के लिए रहने का प्रबंध उधर था नहीं, है ना। और बहनों ने आटे में, दूध में आटा मांड कर उसकी पूड़ियाँ बना दी और टमाटर की चटनी, ऐसा
वो डिब्बा था बड़ा, 5-6 डिब्बों का, और उसमें सारी वो पूड़ियाँ बहुत सारी डाली और टमाटर की चटनी बना के वो दे दिया। जब चला गया उधर तो इलाहाबाद में बाबा ने बोला धर्मशाला ढूंढो कोई। तो धर्मशालाएँ ढूंढने लगा। कोई 150 रुपये बता रहा है एक दिन का, कोई 125 रुपये बता रहा है, कोई 100 रुपये बता रहा है, कोई 80 रुपये बता रहा है। तो बाबा को बताया कि ऐसे ऐसे रेट की धर्मशाला है, बाबा ले लो क्या? बोलते अरे इतनी महंगी नहीं, सस्ते से सस्ता इलाहाबाद में, जिसको आज प्रयागराज नाम है, वहाँ जाके सस्ते से सस्ती धर्मशाला ढूंढो। और ढूंढता गया, ढूंढते ढूंढते एक धर्मशाला बोला कि बाबा ने ही बोला कोई एक जैन धर्मशाला है करके देखो। गया जैन धर्मशाला में, देखा 15 रुपये, 15 रुपये में एक दिन की। अंदर पैर रखा ही गंदगी गंदगी, लोग ऐसे नीचे ऐसे ही सोए हुए, नीचे ही, कमरे के अंदर भी नहीं, नीचे ही पड़े हुए हैं ऐसे। और लैट्रिन देखो तो लैट्रिन में लैट्रिन भरा हुआ पूरा, उसमें पानी भी नहीं डालते हैं, बास मार रही है, पूरी की पूरी स्मेल मार रही है। और ऐसे ही बाहर ही लेट जाना है, साथ में बैग भी है, कोई चोरी करके भी लेके जा सकता है। बाबा को समाचार दे दिया कि ऐसे ऐसे हालत है। तो बाबा ने बोला वही रहना है। अच्छा, तो 7 दिन वही रहा। अभी आगे की तो सुनो। फिर उस धर्मशाला से 5-6 किलोमीटर आगे जाके इलाहाबाद रेलवे स्टेशन, और उसके आगे जाएंगे तो कोर्ट, 3-4 किलोमीटर आगे। तो दूसरे दिन वो 6 सीटर रहता है टेम्पो, उसमें शेयर रिक्शा रहती है, शेयर ऑटो, उसमें 10-10, 5-5 रुपये जो भी लेते हैं वो लेके रेलवे स्टेशन के बाद कोर्ट पहुंच गया। और फिर शाम को कोर्ट से वो एक वकील के घर पे जाता था, वो आगे है कोर्ट के और 5 किलोमीटर, धूमनगंज में। तो वहाँ पे जाते थे, तो वहाँ भी फिर से टेम्पो पकड़ता था। तो बाबा से बात हुई, बाबा ने बोला अच्छा गए थे कोर्ट? बोला हाँ, कैसे गए थे? बोला ऐसे ऐसे टेम्पो में बैठ के गए। बोला अरे, पूछा था बाबा से? बोला कल से चल के जाना है, टेम्पो बिम्पो में पैसा खर्च नहीं करना है बाबा का यज्ञ का। आंख में आंसू खड़े रह गए, इतने लंबा चल के कैसे जाएगी? पतला दुबला सा कुमार, बाहर की दुनिया में अकेला, 2007 की बात, बाहर की दुनिया में अकेला। फिर वो उसमें रहते थे धर्मशाला में, उसी चीज़ में पूरा आत्मिक स्थिति धारण करते हुए अमृत वाला जल्दी उड़ जाता था और उनके बीच में रहता था। वही अपनी जो दी थी पूड़ी और टमाटर की चटनी वही खाता था स्ट्रिक्टली, कोई बाहर की दुनिया की चीज़ को हाथ नहीं लगाता था। उतना ही कम खा के और फिर चल के जाता था रेलवे स्टेशन, वहाँ से चल के कोर्ट, और कोर्ट से केस होने के बाद वकील के घर पे, और फिर इतना चल के वापस घर पे। तो ये जो मतलब ये पता चल गया था कि ये परीक्षा है या बाबा ने बोला था? अरे 100% परीक्षा है। उसके बाद धीरे धीरे बहनों को डांट लगाई। पहले तो इलाहाबाद जाता था तो जनरल के डिब्बे में बैठ के जाता था। जनरल के डिब्बे में कभी गए हो आप? नहीं। जनरल के डिब्बे में आपको इतनी सारी भीड़, पूरा रात भर खड़ा होके, एक कोने में ऐसा खड़ा होके, और ऐसे लोग जो गालियां दे रहे, गंदी गंदी बातें बोल रहे, झगड़ा ही झगड़ा, ऐसा रहता है जनरल के डिब्बे में, गंदगी गंदगी। तो ऐसे हालत में इधर एक कोने में रात भर ऐसा खड़ा रह के चला जाता था। और बाद में 2008 में थोड़े समय के बाद परीक्षा ले लेके फिर बहनों को डांटते हैं बाबा, अरे उसको जनरल के डिब्बे में भेजते हो, पता भी है वो कौन है, क्या समझते क्या हो उसको स्लीपर का टिकट बनाओ। फिर स्लीपर से जाने लगा। फिर 2012 में बोला, अरे उसको स्लीपर से भेजते हो, उसको आगे से 3rd AC का टिकट बनाओ, इतना बड़ा आदमी है, वकील है,
काम करना रहता है उसको बहुत सारा, फिर उधर पहुंच के भी काम करना रहता है, ट्रेन में भी काम करना रहता है, उसको थर्ड एसी से भेजो। फिर बोला कि जा दूर दूर के रास्ते है, गुवाहाटी जाना है, बेंगलोर जाना है, या 15 घंटे से दूर का रास्ता है तो फ्लाइट से जाओ, टाइम का है भाई के पास, तो फ्लाइट से भेजना चालू कर दिया, थर्ड एसी से भेजना चालू कर दिया। जैसे ये बात तो 5वें नंबर की पूर्वज की बात आप कर रहे हैं, तो ये तो पुरुष चला है, लेकिन जो स्त्री चला है वो उनकी कैसे परीक्षा ली? आई उनकी कैसे ली, उनको जाके पूछो। उनकी अंदर परीक्षाएं नहीं होती है, अंदर भी भयानक परीक्षाएं होती है। जैसे तो आप बाहर का बता रहे, वो तो कुमार पुरुष चला है करके इसलिए बाहर जा बना, बाहर की वैसे परीक्षा ले रहे हैं बाबा, लेकिन जो कन्या उनकी तो ऐसे नहीं ले रहे, उनकी कैसे नहीं होती? उनकी भी अंदर परीक्षाएं होती है। तो एग्जाम्पल एग्जाम्पल, किसी की बड़ा पाठधारी है और उसने कोई छोटी गलती कर दी, और उसको सारे भारत में जितने भी सेंटर है उसको सारा फ़ोन पे कनेक्शन है बड़ी बहन के रूप में, और कोई गलती उसकी देख ली, उसकी सेवाएं बंद कर दी, 1-2 साल पड़ी रही ऐसी, सारी सेवाएं बंद कर दी। तो कोई कमज़ोर रहेगा तो भाग जाएगा ना साथ छोड़ के। जिसको बड़ा मान मर्तबा दे दिया, ऊपर की गद्दी पे बिठा दिया और उसको इतनी बड़ी पनिशमेंट दे दी, तो वो तो भाग जाएगा ना। तो परीक्षा हुई है नहीं, अगर वो टिका रहे, चाहे प्यार करो चाहे ठुकराओ, हम तो ये तेरे दीवाने सनम, जब ऐसा ही पड़ा रहे और फिर भी बाप का साथ न छोड़े, तब उसको माने ना। परीक्षाएं तो अलग अलग तरीके से ली जाती है। समझो यज्ञ में कोई माता है बूढ़ी, और वो बूढ़ी माता है और बहुत ज़्यादा बीमार है, और लैट्रिन भी खुद जा नहीं पा रही है। हो सकता है कमरे में ही लैट्रिन कर दिया, उसकी साफ सफाई करने के लिए बोला, सबको पूछा गया, सारे पीछे हट गए। न द्वेष्ट कुशलम कर्म कुशले नानुसज्जते, त्यागी सत्व समाविष्ट मेधावी छिन्न संशया। अकुशल कर्म का जो प्रिय नहीं है कर्म, उसको त्याग देना, और जो प्रिय कर्म है, फेवरेट है, हाँ ये सेवा ठीक है, ये हम कर लेंगे। तो परीक्षा हुई नहीं हुई, उस समय अगर किसी ने जो अप्रिय कर्म है, अच्छा अच्छा हप हप कड़वा कड़वा थू थू, अगर वो अप्रिय कर्म भी किया तो बाप की नज़र में तो ऊंचा चढ़ गया है ना वो। समझो कोई विजय विहार में परीक्षा आ जाती है, कोई शरीर ही छोड़ देता है। अभी वाइब्रेशन तो भयानक फैलेगा ना उधर, उस कमरे में बैठने के लिए किसी की हिम्मत हो नहीं रही। एक ताकतवर माता है, वो हिम्मत करती है, उधर ही बैठी रहती है, और बाकी सारे डरपोक डरते रहते हैं। तो परीक्षा हुई, उस परीक्षा में वो बच्चा पास हुआ। यज्ञ में ढोल गवार शूद्र पशु नारी, आपतकाल परखियोचारी, धीरज धर्म मित्र और नारी, आपतकाल परखियोचारी। धैर्य की परीक्षा विपत्ति के काल में होती है। हर चीज की परीक्षा तभी लेता है भगवान जब पता चलता है कि विपत्ति है, तब पता चलता है कि ये हीरा है मेरा, कितना नजदीकी है कितना दूर का है। और नारी की भी परीक्षा विपत्ति काल में होती है। नारी वो जो साथ निभाए। अभी बाबा यज्ञ छोड़ के चले, गुप्त हो गए बाबा यज्ञ से, तो जो बहनें डट के बैठी हुई है वफादार है या नहीं है? वफादारी, ये भी तो परीक्षा नहीं है उनका, सारों का परीक्षा काल नहीं चल रहा है। और जिसको एक को पति माना, पिता माना, अगर उसको छोड़ के दूसरे का पाला पकड़ लिया तो फिर धोखा दिया या नहीं दिया? धोखा देने वाली साबित होगी। परीक्षा में फेल हुई या पास हुई? फेल हो गई। तो परीक्षा ही परीक्षा है। और कैसे समझे भाई जी परीक्षा क्या है और कैसे आइडेंटिफाई करें कि परीक्षा क्या है और असल परिस्थिति है ये परीक्षा है। ये तो हर एक की अपनी अपनी निर्णय करने की शक्ति और परखने की शक्ति है। अभी परीक्षा पहले से क्या बताई जाती है कि ये परीक्षा है करके?
फिर बाबा ने बता दिया नष्टो मोह की परीक्षा होगी। नष्टो मोह की परीक्षा सबकी है ना, अष्टके विपत्ति के अनुसार परीक्षा लेंगे या देख परखने के लिए भी? परखने के लिए भी परीक्षा लेते हैं। कैसे? जैसे एक बार खाना खाया और पूछा कि ये पूरा खत्म नहीं हुआ है, आप खाओगे क्या? किसी ने 1 सेकंड में बोल दिया हाँ हम खाएंगे, दूसरे ने भी 1 सेकंड में बोल दिया, तो पास हो गए सारे के सारे। कि स्नेह सच में है या अंदर द्वेष भरा हुआ है उस पाठधारी के लिए? भाई जी, अभी आपने ये बोला ना कि द्वेष भरा हुआ है, मना कर दिया नहीं खाएगा, क्या पता वो पाठधारी से मजाक में उसने ये बात रखी हो, लेकिन अंदर से उस बस नहीं करता हो, ऐसे तो हो सकता है। तो बाबा से मजाक करेंगे? अपनों से नहीं करेंगे, किससे करेंगे भाई जी? अपनों से मजाक नहीं करेंगे? अच्छा, मजाक करने के लिए भगवान ही मिला? भाई जी अगर पेट भरा हुआ हो उसमें ये बहुत वैलिड क्वेश्चन है। ओवर ईटिंग हो जाएगी। जो लोग एक रोटी खाते हैं ऐसे लोग तो फिर क्या खाए थे? उनके लिए तो फिर बहुत सजा हो जाएगा। गलत हो जाएगा। अरे इतना भी बोल दिया कि हम खाने के लिए तैयार है और शुरुआत भी कर दिया तो भी वो रोक लेगा। वो तो इंस्टेंट देखेगा। जैसे सुदर्शन चक्र से उसकी उंगली से खून आ गया तो द्रौपदी इंस्टेंटली भागी और उसने परवाह नहीं किया। अपनी इतनी लग्जरियस साड़ी पांडवों ने खरीद के दी थी, हैं? कौन सी सिल्क की महंगी वाली, बाबा कौन सी साड़ी बोलते हैं? वायल की साड़ी, फुल वायल की साड़ी पहननी है, बड़ा गुमान रहता है, तो तुरंत फाड़ दी ना, उसका पल्लू फाड़ के उसको लगा दिया। तो इंस्टेंट देखा जाता है कि भाव क्या है सामने वाले का। भाई जी, एक तरफ बाबा बोलते हैं भाव प्रदान विश्व रची राखा, और दूसरी तरफ बाबा ये भी बोलते हैं किसी को दुख नहीं देना। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा ऐसा कभी भाव नहीं होता है, लेकिन सामने वाला जो व्यक्ति होता है वो बहुत ज़्यादा फील हो जाता है, लेकिन वो दुखी भी हो जाते हैं फिर हमारी बातों से। तो किसी को दुख भी नहीं देना है, फिर बोझा किसके ऊपर चढ़ेगा? जिसने वो बात बोली है उसके ऊपर चढ़ेगा। जो पावरफुल आत्मा है वो संसार के कल्याण के लिए बोझा अपने ऊपर लेते ही है पापों का। कल ही तो बताया, कार्तिकेय जो है वो तारकासुर की हत्या करते हैं, तो उसके ऊपर तारकासुर तो शिव का भक्ता, ब्रह्मा हत्या का पाप चढ़ता है उसके ऊपर, वो तपस्या में जाता है। जो पावरफुल आत्मा है वो विश्व कल्याण के लिए अपने ऊपर ले ही लेते हैं भाई। इसलिए वो क्राइस्ट को जब सूली पे ठोक के मार दिया तो बोलते हैं कि इतनी पीड़ा सहन करनी, उसने तो कोई गलती नहीं की थी, इसलिए सहन करनी पड़ी। वो क्रिश्चियंस बोलते हैं कि सबका पाप वो अपने ऊपर ले लेता है। ये तो भाई जी ये तो उन पाठधारी के ये बोला है जो निमित्त बने हैं, जो साधारण है, साधारण लोग जैसे प्रश्न पूछ रही है, भाव ठीक है, लेकिन एक टोन नाम की भी चीज होती है ना। अभी ज्ञान में आने के बाद भी हमें वैसे ही बात करेंगे पहले जैसे बात करते थे, और दूसरों को दुख हो रहा है तो फिर तो हमारे में भी कमी है, हमें भी तो चेंज होना है। तो वाचा से दुख थोड़ी देना है किसी को, चेंज होना है। तो वाचा तो ठीक से ही बात करनी है। लेकिन बाबा ये भी तो बोलते ना दुख दो ना दुख दो। हाँ तो मत लो दुख। नहीं लिया, लेकिन वो सामने वाला व्यक्ति बहुत दुखी होता जा रहा है, फिर उसको मनाए भी तो भी मनाए, डिटैच होके मनाओ पावरफुल स्टेज में। नहीं मनाया जाता है, फिर दुख देना ही चाहिए। आत्मिक स्थिति में ज़्यादा टिकोगे तो पॉसिबल है। जितना देहाभिमान में रहोगे तो दूसरों का दुख देख के खुद भी रोना चालू करोगे। अशोचानु अशोचस्यम प्रज्ञावादाश्च भाषसे गतासून च नानुशोचन्ति पंडित्या। अरे जिसका शोक नहीं करना चाहिए उसका तू शोक कर रहा है। अशोचानु अशोचस्वम प्रज्ञावादाश्च भाषते। बड़ा पंडितों जैसी बात कर रहा है, 10 बजे मुरली के क्लास के प्रश्न उत्तर लेता है। गतासून से जो जिंदा रहने वाले और मरे हुए व्यक्तियों का ज्ञानी जन कभी शोक नहीं करते हैं। लेकिन भाई जी देखा जाता है सर, ज्ञान में आने के बाद में कईयों का होता है मेरा भाव ऐसा नहीं है,
कईयों का सुना मैंने, जब से मैं आयु 2017 से देख रही हूँ, लेकिन ऐसी इतनी कड़वी कड़वी बातें बोलते हैं कि दूसरों के दिल को ना एकदम चीर देते हैं। हाँ, तो उनकी नज़दीक की आँख कमज़ोर होती है, अपनी गलतियों को समझ ही नहीं पाते। सिर्फ दूर की आँख पावरफुल होती है, दूसरों को देख पाते, इसने ऐसा किया वैसा किया। ये नहीं होता है तो फिर ऊंच पार्ट नहीं मिलेगा उनको। मैं क्लियर कट बोल रहा हूँ, वो अपना पद को नीचा कर देंगे। जितना जो व्यक्ति सूक्ष्म टिका हुआ है ना, उसको अपनी खामियां रो रो के लिखेगा रात को सोते समय। वो जितना आत्मिक स्थिति वाला होगा, वो अपनी खामियों को रो रो के, वीकनेस मेरी है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो मन देखा आपना, मुझसे बुरा न कोई। और भगवत गीता बोलती है, आत्मे व आत्मना शत्रु, आत्मे व रिपुरा, आत्मे व आत्मना बंधु, आत्मे व रिपुरा आत्मना। आत्मा स्वयं ही अपना मित्र है, स्वयं ही अपना शत्रु है। अभी सब लोग ट्रेन से कलकत्ता चले गए और 2 लोग बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गए। स्लीपर के ट्रेन में चले गए, गर्मी ज़्यादा थी, हैं, और सब उधर पहुंचने के बाद बीमार पड़ गए। बाकी तीसरा जो है उसको थोड़ी सी सर्दी हो गई, इतना ज़्यादा बीमार नहीं पड़ा। चौथे को इतना ज़्यादा कुछ नहीं हुआ और 5वां तो एकदम फिट है। तो इम्यूनिटी पावर सबकी अलग अलग है ना। जैसे फिजिकल इम्यूनिटी है, तो गलती सिर्फ एटमॉस्फेयर की थी या हमारी इम्यूनिटी पावर की भी है। हम वीक थे तो हमारी इम्यूनिटी पावर वीक थी तो हमें वो पकड़ लिया। वैसे ही आत्मा की इम्यूनिटी है, हमारे अंदर खुद के अंदर वीकनेस है तो हम आजू बाजू के चीज़ में प्रभाव में आते हैं। हम पावरफुल है तो कोई कैसी भी चीज़ है तो हम प्रभाव में नहीं आएंगे। और हम अगर कमज़ोर है खुद, तो छोटी छोटी बातों में ही हम दूसरों को भी परेशान करेंगे और खुद भी परेशान होते रहेंगे। यस्मान न द्विजते लोका न लोको द्विजते चया। जो खुद परेशान नहीं होते इस संसार से और दूसरों को परेशान नहीं करते हैं। आगे, हर्षा मर्ष भयोद्वेगा, हर्ष आनंद मुक्त, इन सबसे फ्री फ्रॉम द प्लेजर। हर्षा मर्ष भयो, भय माना फियर, उद्वेग, उद्वेग माना आवेश में आना, रेज, एंगर, इन सबसे वो फ्री रहेगा व्यक्ति। तो हमारी इम्यूनिटी पावर को चेक करनी चाहिए, वो नहीं करते। इसलिए बोला है नज़दीक की आँख कमज़ोर रहती है, दूर की आँख बड़ी पावरफुल रहती है। ये नज़दीक की आँख को पावरफुल बनाना है। जो सूर्यवंशी बच्चे होंगे उनकी नज़दीक की आँख पावरफुल होगी। अपनी खामियों को ज़्यादा देखना है। अपनी खामियों को जितना देखेंगे और अपने संस्कारों का परिवर्तन करने का जितना कोशिश करेंगे, उतना फ़ायदे में। दूसरों का परिचिंतन करते रहेंगे, अपनी एनर्जी चली जाएगी। हाँ, दूसरा कोई गलत कर रहा है उसकी रिपोर्ट दे दो। दूसरों का कचरा और गलत चीज़ें बार बार देखते रहेंगे, वो कचरा तुम्हारे अंदर कब आएगा पता भी नहीं चलेगा। वैसे ही तुम करने लगोगे। गुणों को देखना है, गुणों का वर्णन करना है, विशेषताओं को देखना है। हाँ, अवगुण कुछ दिखते तो मुखिया को रिपोर्ट करो, खत्म बात। अपने अंदर नहीं रखना है उसको। संकल्प करते हैं लगातार 2-3 महीने तक, तो वो संकल्प एक ही संकल्प लगातार करते रहेंगे तो वो सिद्ध होता है जरूर। तो फिर वो संकल्प चाहे अगर नेगेटिव हो या पॉजिटिव, दोनों के लिए है या सिर्फ पॉजिटिव के लिए? दोनों के लिए। लगातार अव्यभिचारी रूप में, कंसिस्टेंटली, विदाउट एनी गैप। लेकिन अगर नेगेटिव, जैसे कि जिससे दूसरों का, जिससे हमारा फायदा नहीं है, हाँ, तो पूरा होगा ना वो। अरे संगम युग में सारी मदद मिलेगी यार। राक्षसी कर्म करने वाले ब्राह्मणों को भी उसकी मदद मिलेगी कि सृष्टि का सारा ब्राह्मणों की दुनिया का विनाश कर दूं, निगेटिव संकल्प, और उसके ऊपर कायम हो गया वो लगातार, तो भी मदद मिलेगी उसको। और श्रेष्ठ संकल्पों में भी मदद मिलेगी। ये हमारा चॉइस है कि हम श्रेष्ठ संकल्प करें या निगेटिव संकल्प करें। नन्हे मुन्ने बच्चे तेरे मुट्ठी में क्या है? मुट्ठी में है तकदीर तुम्हारी। तुमने दुनिया को बस में किया है, तो तकदीर चाहे अच्छी बनाओ चाहे बुरी बनाओ,
अपना भाग्य खुद लिखो। बुरी बनानी है, गलत भाग्य बनाना है तो निगेटिव संकल्प चलाते रहो और उसका फल ले लो, और अच्छा बनाना है तो पॉजिटिव संकल्प चलाते रहो, श्रेष्ठ संकल्प। जैसे अगर एक ही संकल्प आते हैं बार-बार तो हमारा हिसाब किताब नहीं है फिर हमारा। हो सकता है संकल्प बार बार आता है वो हमारा संकल्प ना हो, रावण का संकल्प हो, भूत का संकल्प हो, कोई भूत प्रवेश करके संकल्प ला रहा है और हम समझ रहे हैं ये हमारा संकल्प है। ये तो पता चलता है कि हमारा है कि किसका। हाँ पता चलता है ऐसे पता नहीं चलता। नहीं, बहुत सूक्ष्म चीज है, बहुत सूक्ष्म चीज है, पता भी नहीं चलता है। इसलिए अव्यक्तवाणी में बोला है 2 तरीके के, जब कोई सूक्ष्म शरीरधारी किसी में प्रवेश करता है तो या तो उसके ऊपर इनडायरेक्टली उसके संकल्पों में परिवर्तन आएगा, उसको पता भी नहीं चलेगा, उसको लगेगा अपने ही संकल्प है ये करके। और दूसरा डायरेक्ट प्रभाव कि जैसे उसको पूरा कंट्रोल करके उससे शरीर का भी बुद्धि का भी कंट्रोल लेके वाचा भी उसकी चलाएगा, सब कुछ करेगा। दोनों तरीके के। तो कभी कभी ऐसा है कि उस व्यक्ति को भी पता नहीं चलता है, दूसरे लोग जज कर सकते हैं कि ये तो ऐसा नहीं हो सकता, संगे साथियों को पता चल सकता है। लेकिन भाई जी बाबा कहते हैं अगर हमारे अंदर जो सूक्ष्म में भी चलते होंगे वो फिर उस जैसे जैसे संकल्प चल रहे, जैसे वाइब्रेशन हो रहा हमारा बन रहा है, वैसे और को वैसी ही आत्मा अटैच होती है। हाँ जी, भूत प्रेत आत्माएं जो है हमारे सूक्ष्म संकल्प को, हमारे सूक्ष्म वाइब्रेशंस को चौड़ा बनाती है। तो इसलिए जब भी हमारे अंदर सूक्ष्म निगेटिव संकल्प चलता है वो तुरंत लिख के देना चाहिए बाबा को, सच्चा सच्चा पोता मेल। तभी वो, इसलिए बाबा बोलते तुरंत दान महाकल्याण। अगर किसी ने अपने अंदर रख लिया, अभी रख लिया तो माया आ जाती है। फिर अभी माया ने एंट्री की, धीरे 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 माया उस संकल्प को इतना चौड़ा बना देती है, जब हम कहीं के नहीं रहते हमें पता चलता है कि अभी हम गए तो गए, इस माया के पूरा कच्चा चबा रही है हमें। तब जाके हमारा बाबा के पास जाए तो बाबा बोला अभी बाबा कुछ नहीं कर सकता, अभी तो माया ने ले लिया तुमको, अभी कुछ नहीं कर सकता बाबा। इसलिए बोला तुरंत दान महाकल्याण। जैसे ही निगेटिव संकल्प आए लिखो, चाहे दिन हो चाहे रात हो, उसको लिखो, शिव बाबा को याद करके उसको लिखो, सच्चे दिल से, दिल खोल खोल कर लिखो उसको। बस वो कचड़ा है, वो निगेटिविटी है, वो ले लेता है। वो जिसको दोगे वो लेगा। तो आपके से तो चला गया ना, वो पावरफुल है, सागर है, वो देख लेगा। तो ये जो बात बाबा बोलते हैं कि मधुबन जो है शीश में है, किसी का कुछ भी नहीं छुपेगा, तो इस बात पे एक स्टोरी याद आती है कि मैंने सुना है ऐसे कि भट्टी में कोई मेरे मतलब जो एक पहचान के माता जी है वो वहाँ पे गए थे, तो उन्होंने देखा कि एक माता जी के अंदर उनके ससुर या सासू माँ जो आई है और वो रोक के बोल रही है कि आपको ये पता नहीं है, मतलब पता नहीं है कितनी गंदी है ये औरत, इसलिए मुझे विष डाल के विष दे के मारा है, ऐसे करके बोला। मतलब जो सोल्स होती है ये हमारे अंदर अंदरूनी जो चीजें वो बाहर निकलती है। हाँ, यही मधुबन शीश में है जो बोला। अरे पोता मेल सारा का सारा सबके सामने बोलना चालू कर देते। कई सारे केसेस ऐसे हुए। बाबा ने बोला है कि जो सूक्ष्म शरीरधारी प्रवेश करते हैं वो सारा का सारा पोता मेल खोल देते हैं उस व्यक्ति के अंदर प्रवेश करके, पूरा का पूरा। इसलिए जो भी अंदर कचड़ा जो रखता है, जो सच्चाई से बाबा को नहीं देता है, सच्ची सच्ची, उसका खुल जाएगा। बाबा ये भी बोलते हैं ना कि सूक्ष्म जो होते आत्मा है वो झूठ भी बोलती है, झूठ भी बोलती है, ये भी होता है। लेकिन ब्राह्मणों की दुनिया के सामने जो बेइज्जती होना है वो तो हो जाएगी। इसलिए पूरा क्लियर कट रहना रहता है। वो आपकी सबकॉन्शियस लेवल में जो कचड़ा बैठा हुआ है ना, वहाँ तक मार मारती है वो। तो जब मार मारती है
तो वो सबकॉन्शियस लेवल में जो छोटी छोटी गलतियां है ना, वो भी बड़ी बड़ी गलतियां लगने लगती है। तो बाबा जो बोलते हैं अंत में कचहरी लगेगी, तो कचहरी की जो बात बोली है तो हम अपनी गलतियाँ खुद से अपने मुझसे बोलेंगे ना? खुद से बोलेंगे, वो अलग बात। तो जैसे उस टाइम पे कचहरी में तो सभी लोग बोलते थे बड़ी सभा में बाबा के सामने, पूरा कुछ भी नहीं छुपाते थे, कुछ भी। अभी जो सच्चे होंगे वो बताएंगे, जिनके अंदर झूठ भरा पड़ा हुआ है वो तो भाग गए होंगे बाद में, फिर फा तो हो ही जाएंगे। वहां तो कचरे की बात थी, यहाँ तो गुप्त में दे सकते, लेकिन फिर भी कोई ऐसे ऐसे है जो अपनी सारी चीजें छुपा के रखते, अपने अंदर ही वो कचड़ा भर के रखते हैं, देते ही नहीं। तो बाबा ने बोला आदि में साक्षात्कार होता था कि ये व्यक्ति ऐसा है, ये आत्मा ऐसी है, ये आत्मा ऐसी है, ऐसे करके साक्षात्कार होता था। तो उस साक्षात्कार की चाबी बाबा ने वापस ले ली थी, ये बच्चों के मन में ऐसे आ रही है। फिर बोला अंत में फिर से खोलेंगे इसको, हाँ, तो सबको दिखेगा कि कौन सा व्यक्ति क्या है, हर चीज पता चल जाएगा सबको, एकदम पारदर्शी, मतलब पारदर्शी ज्ञान है। तो कौन क्या है, कैसा व्यक्ति है, मतलब जैसे मुझे पता चल जाएगा कि दूसरों का पूरा चौरा देने को मुझे पता चल जाएगा। नहीं, हर एक आत्मा को अपने 84 जन्मों का पता चलेगा, लेकिन ये है कि किसी किसी की पोलपट्टी खुलेगी, पर्दा खुलने वाला है, तमाशा होने वाला है, कोई हंसने वाला है, कोई रोने वाला है। जो आसुरी चेहरे वो भी प्रत्यक्ष हो जाएंगे, जो देवताई चेहरे वो भी प्रत्यक्ष होते जाएंगे। तो भाई जी कचहरी में जो अपनी गलतियों का बखान करेंगे, उसके बाद फिर धर्मराज की सजा भी किस आधार में मिलेगी? तो गलतियों अरे सारे ही करते हैं क्या? सारे ही करते हैं। तो चेहरे प्रत्यक्ष होना माने क्या? गलतियां बताएंगे तब तो चेहरे प्रत्यक्ष होंगे ना। तो सभी बताएंगे कि अपनी गलती है, या फिर बाबा ने तो बोला है, बाप तो ऐसा टीवी है जो संकल्प मात्र जो गलती कर रहे, वाचा से जो गलतियां कर रहे, कर्मना से जो सारा देख रहा है। आगे चल के बाबा सभा में बैठ के एक एक का पोता मेल खोलेंगे, तो सिर्फ पोता मेल खोलने से ही सजाए सारा चुकतू होगा उसका देहाभिमान। अरे ऐसे ऐसे मोटी चमड़ी जानवर जैसे इस यज्ञ में है, जिनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, उनकी सारी गलतियां बताओ, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मार, जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। जब सीधा सीधा नहीं सुधरते तो अरई लगाई जाती है मोटी चमड़ी के जानवर को, तो मार मारी जाती है, तब जाके सीधे होते हैं। समझा? उसके चेहरे में क्या सभी होंगे? सभी होंगे, नहीं होंगे, या जो पक्के सूर्यवंशी होंगे वो होंगे, वो समय बताएगा। आपको जाना है? हाँ, तो पक्के सूर्यवंशी बनो, वही बाबा के प्रति सच्चे रहेंगे। सूर्यवंशियों की दो ही निशानी है, नष्टो मोहा और सच्चाई सफाई। नहीं, जीवन की एक भी चीज छुपाएंगे नहीं, संकल्प मात्र भी नहीं छुपाएंगे। लेकिन बाबा ने तो बोले 108 भी अपना पूरा पोते में नहीं देते, सिर्फ 8 ही है जो अपनी सच्चाई से। हाँ, तो नहीं दोगे? अरे भाई, उनके मुकाबले कंपेरेटिव, लेकिन 108 जो 1000 और 16,000 के मुकाबले तो ज़्यादा ही सच्चाई से देते हैं ना। हो सकता है कि अष्टदेव 99.99% देते हैं और ये 99% देते हैं, तो पूरा नहीं दिया ना, 0.99 छुपाया ना बस। तो ऐसे समझो ना, ऐसे मत समझो कि कुछ रियलाइजेशन भी नहीं होता होगा कभी किसी को कि ये गलती हुआ है। हो सकता है। एक होता है अनजाने वाली गलती, एक होता है जानबूझ के गलती। जानबूझ के करते हैं लेकिन एक्सेप्ट नहीं करते हैं, भले दूसरे व्यक्ति चिल्लाए बोले कुछ भी करते, वो क्या है? तो एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो वो ईगो है। ईगो ही है, अहंकार है। अहंकार को बाबा कभी माफ नहीं करते। हाँ, कामी को माफ, क्रोधी को माफ, मोही को माफ, लोभी को माफ, अहंकारी को माफ नहीं। होती है कि सबसे बड़ा पाप है काम करना, हत्या से भी बड़ा पाप है काम करना। तो फिर ऐसे क्यों होते कि काम को भी माफ कर देते हैं? अरे वो कब माफ करते? जब वो सच्चाई से सच्चा रहता है, पोता मेल दे देता है। बाबा ने बोला, भगवत गीता में बोला, अपि चेदस्य पापभ्यो सर्वभ्यो पापकृतम ज्ञानम प्लवेनम सर्वम रुजिरम संतरिष्यसि। कोई कितना भी बड़ा पापी, महापापी, अजामिल जैसे महापापी मुरली में बोला है,
महाकामी जो इतना पाप करता है, लेकिन अगर परमात्मा के सामने सच्चाई से झुक जाए तो उसको भी, उसकी भी नैया पार लगा दूंगा। लेकिन अहंकारी अगर परमात्मा के सामने अहंकार करे, अरे ये कौन सा भगवान, हम नहीं मानते, हम नहीं देते अपनी कोई चीज़। ठीक है ये बात तो, लेकिन वो जो बाबा बोलते हैं कि हत्या से भी बड़ा पाप है सच में, मतलब हत्या से भी बड़ा पाप कौन सी मुरली में बोला? बाबा ने बोला काम विकार की हत्या कर दो, जय शत्रु महाभावो काम रूपम दुरासदम। जय मना हत्या कर दो इसकी, काम रूपम दुरासदम। हैं? बोला है वैसे, तभी बोल रही हूँ। अरे लेकिन वो जब सच्चाई से परमात्मा के शरण में जाएगा तो कितना भी बड़ा पापी हो वो माफ है परमात्मा के दरबार में। पतित आत्मा ही परमात्मा के पास आएगी ना, लेकिन सच्चाई सफाई हो, झुकने की ये हो कि गलती का एहसास हो, पश्चाताप हो कि हाँ मैंने ये किया है, तो उसको शरण आएंगे तो उसको माफ़ी। किसी को घुटने में दर्द हो तो क्या? आप दवाई नहीं तो अंदर घुटना छोड़ दे। अंदर घुटते हैं ना, असंतुष्ट होते हैं अंदर ही अंदर। भाई जी को किसकी नस दबानी है, कैसी दबानी सब पता है कि सबकी कमजोरी पता होती है। ठीक है।